नानी, आपको ज्ञात है पिताश्री ने कहा गदा प्रहार, तो बस मेरे एक गदा प्रहार से वो धरती में ही समा गया और शेष राक्षस तो मेरी गदा से कंदूक की भांति उछल रहे थे। नानी, इतना आनंद आया कि पहले कभी भी नहीं आया। हनुमान, राक्षसों का सफाया तो हुआ ही, तुम्हारी माँ का मुखड़ा भी कैसी प्रसन्नता से खिल उठा है। जब देखो तब दुखी दिखाई देती थी। माँ की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी ही भाग्यवान है जो इसे हनुमान जैसा पुत्र और महाराज केसरी जैसा पति मिला। हे ईश्वर, इनका साथ कभी ना छूटे। इनके मुखड़े प्रसन्नता से यूं ही खिले रहे। नानी, मैं माँ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन एक असुर का अंत कर सकता हूँ। उचित है ना माँ? बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन सब के खिले हुए मुखड़े मुरझाते हुए नहीं देख सकती मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती कि ये मेरे परिवार के साथ मेरी अंतिम रात्रि है। असंभव है मेरे लिए इन्हें छोड़ना। हनुमान हो या केसरी, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। महाराज प्रणाम। क्या हुआ मंत्री जी? पुनः कोई उपद्रव हुआ क्या? हाँ महाराज, न जाने कहां से अनेकों असुर आ गए हैं जो आसपास के वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कर दो सब कुछ। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भविष्य नहीं देगा देवताओं को। देखो, ये सब तुम अनुचित कर रहे हो, भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हो। कान खोलकर सुन लो मूर्खों, यदि इंद्र और विष्णु के नाम पर यज्ञ किया तो नरभक्षियों के सामने फेंक दूंगा। इसी विषय को लेकर पड़ोसी राज्यों ने सभी राजाओं की आपातकालीन सभा बुलाई है और आपको शीघ्र ही आने के लिए संदेश भी भिजवाया है। ठीक है मंत्री जी, हम अभी चलते हैं। जी महाराज। अंजना, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि असुरों का वध करना पड़ा तो एक दिन भी लग सकता है। तुम चिंता मत करो अंजना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पिताश्री, मैं भी तो असुरों का अंत अच्छी तरह से करता हूँ ना। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं हनुमान, तुम यहीं रुको अपनी माँ के पास। तुम्हारी यहाँ सुमेरु में आवश्यकता है, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यदि असुर यहाँ आ गए तो तुम उनका अंत कर देना। आपने उचित कहा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम चिंता मत करो,
मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। स्वामी, आज रात्रि आप ना जाएं तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य पर संकट की घड़ी आई हो और तुमने मुझे रोका हो। फिर आज क्या बात हो गई? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो बात यह है कि आप अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं। मैं चाहती थी आज रात्रि आप विश्राम कर लेते। अंजना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, किंतु मैं एक राजा हूं। राजा को शासक की भांति नहीं, सेवक की भांति अपनी प्रजा के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए। कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सत्य है स्वामी, संकट काल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि मेरे कारण आप किसी प्रकार के बंधन में हैं। जाइए, रक्षा कीजिए प्रजा की, ऋषि मुनियों की। अंजना, कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यदि कोई समस्या है तो हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, किंतु अभी मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कल मैं प्रातः लौटकर इस विषय पर तुमसे अवश्य बात करूंगा। वचन है ये मेरा। आपने तो वचन दे दिया स्वामी, किंतु आपके वचन को पूरा मैं कैसे कर पाऊंगी? आप जिस प्रातः का वचन दे रहे हैं, न जाने कल वो सुबह होगी भी या नहीं। मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपना और सबका ध्यान रखना, जैसे तुम सदैव रखती आई हो।
हे प्रभु, हे देवेश्वर, ये क्या हो रहा है? आज की अंतिम रात्रि पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रतीक्षा करने का समय भी शेष नहीं बचा। अब कुछ ही पल में मुझे स्वर्ग जाने के लिए निकलना होगा। बलबला बलबल, ये तो महत्वपूर्ण समाचार है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बलबला बलबल, अब ये सूचना शीघ्र ही लंकेश को देनी होगी। बलबला बलबल। हे प्रभु, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। अभी अभी तो मेरे परिवार में सुख के दिन लौटे, और अब मेरा बिच्छू महादेव, मेरा पुत्र, मेरे पति देव, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा मेरे विच्छोह को। यदि उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई तो इंद्रदेव से भी युद्ध ठान लेंगे वो। मुझे तो स्वामी को सत्य बताने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा मैं उन्हें अवश्य मना लेती, समझा देती कि नियति को मानकर ये स्वीकार कर ले। हनुमान को तो कुछ बता नहीं सकती, अबोध है वो। उसका कोमल मन ये सब नहीं सहन कर पाएगा, और यदि ये सत्य छुपाकर चली गई तो पत्नी, माता और पुत्री तीनों के धर्म का उल्लंघन होगा। अब आप ही सही मार्ग दिखाइए देवेश्वर, बताइए मैं क्या करूं। मैं समझ गई माधव कि आप मुझे कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। स्वामी, मेरी ये बाती, मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। नियति के सामने मैं विवश हूं। माँ, आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। माँ,
क्या कर रही हैं? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे। यदि हनुमान ने ये पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा? प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो। जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ। तो मैं चला आया आपके पास। किंतु आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ तुम ना आ सके, तो जो मैं कह रही हूँ स्मरण रखना। अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात पूजा अवश्य करना। अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना। सबकी आज्ञा का पालन करना। और ध्यान रहे, पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। अच्छा चलो, अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। मेरे आनंद घन
स्टोरी क्यों बंद कर दी? पुनः सुनाइए ना। मैं तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल? क्षमा करना मेरे लाल। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का खेल सारा, कल तक मोरे संग जो हर चल रहे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाओ, ना छोटे मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छोटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह, मेरा मंगलसूत्र। समय से बंधे हुए कह भी न पाई की बतिया, ना छोटे मोरा अंगना,
ना छोटे मोरा अंगना मुँह से मोरा अंगना। माँ, मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। शिवांश, मारुति। तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। महादेव, अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही, उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। मेरे देवताओं को मेरा नमन।
प्रथम प्रसन्न हुए हम, प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया तुमने लंकेश को। उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा। तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम।